हैं पहले तो क्वेश्चन ही उतार लेते हैं, ठीक है? कि हम भाई सॉल्यूशन लगा रहे हैं तो एटिकेट ही कहते हैं कि भाई पहले तो क्वेश्चन उतार करके लिख लो, ठीक है? -6/11 और देखो माइनस जहाँ लगा हो ना वहाँ ब्रैकेट लगा लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। कहने का मतलब है तुम अंतर करने में आसानी होगी तुम्हारे लिए, नहीं तो फिर आगे डिफ़िकल्टीज़ होती है, ठीक? तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग को प्लस या माइनस करना है। देखो नॉर्मल अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम लोग प्लस माइनस कर लेते, लेकिन सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम देखो, एलसीएम ऐसे निकलता है कि जब तुम 7, 11 21 और 22 लिखोगे यहाँ पे, और अगर एलसीएम नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ जो है इसको देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एलसीएम कैसे निकलता है। अब इन सब में से हम लोग देखना है सबसे छोटे नंबर से कौन से हम लोग शुरू कर सकते हैं। 2 से कोई कट रहा है क्या? 2 से अगर कोई कट रहा है तो जैसे 2 से अगर काटें तो 2 से तो 7 कटेगा नहीं, तो वो वैसे का वैसा लिखा जाएगा या ना, यानी कि 2 के टेबल में तो आता नहीं है 7। 11 भी वैसे ही लिखा जाएगा, नहीं आता है 2 के टेबल में। 21 भी वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन 11 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 11 22 का 11 आ जाएगा, ठीक है? 2 से यही कट रहा था इसीलिए मैंने 2 से किया है यहाँ पे। अब देखेंगे कोई 3 से कट रहा है क्या? तो 3 से 21 कट रहा है, तो इसलिए हम लोग को ये करना पड़ेगा। 7 ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में आता नहीं है, और 11 भी वैसे ही उतर जाएगा, और 3 7 जा 21, ठीक? और उसके बाद फिर 11 भी वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है। अब इसमें से अब देखते हैं कि 3 के बाद कौन-सा टेबल है जिसमें 7 और 11 आएगा। किसी में नहीं, 7 और 11 में ही 7 और 11 आते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है? तो 7 से करते हैं, यहाँ पे आ गया 1, 7 1 जा 7, और यहाँ पे 11 का ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 क्योंकि 7 1 जा 7 और 11, ठीक? अब सिर्फ सॉरी 7 नहीं, अब 11 ही बचा है, तो 11 से कर देंगे। 11 से आराम से सब 1 1 और 1 और 1 आ गए, ठीक है? क्योंकि 11 1 जा 11 होता है और 11 1 जा 11 होता है, ठीक है? इसका एलसीएम निकलेगा कैसे? 2 3 7 और 11 का हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11, क्या आता है मल्टीप्लाई करके? 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 और मल्टीप्लाइड बाय 11, 42 मल्टीप्लाइड बाय 11 करेंगे तो क्या होगा? देखो ये सारा रफ है, ठीक? ध्यान देना ये रफ है। तो 42 मल्टीप्लाइड बाय अगर 11 करेंगे तो क्या आएगा भाई? 42 और 42 यही आएगा ना, क्योंकि 1 जा 42 1 जा 42, ठीक है? तो ये आएगा 2 6 4 4, तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 462, ये एलसीएम है, ठीक है? हम लोग इतना बड़ा सा एलसीएम का वो लेते हैं क्योंकि ये सारा है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? यहाँ पे लिखेंगे 462 एलसीएम आ रहा है हमारा, ठीक है? अब 462 एलसीएम आ रहा है। अब हम लोग देखो क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर जो भी आता है उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इतना तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करते हैं, हम बता दे रहे हैं 462 का 7 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 462 डिवाइडेड बाय 7, और जो आया उसका मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, फिर प्लस ये अभी ये पहला हुआ है, ये पहले की बात हुई। इस वैसे ही 11 डिवाइडेड बाय ये, तो 462 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय -6, ऐसे ही इधर, ठीक है? प्लस वही है 462 डिवाइडेड बाय, पहले तो इसको हम लोग इधर कर देते हैं कि ये रफ है भाई, रफ है ये, ठीक है? तो 462 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय -8, ठीक है? अब ऐसे ही यार, ऐसे ही समझ लो कि यहाँ होगा कि 462 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है? यही ऊपर लिखना था जो कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ, समझ ही रहे होगे तुम लोग, ठीक है? यही चीज़ तुम लोग आगे करके यहाँ पे लिखना, ठीक? तो अब देखो, अब ये तुम्हें मैंने ये वाले स्टेप से समझाने के लिए किया है, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये वाले स्टेप करता, ठीक है? यहाँ से ये वाला स्टेप डायरेक्ट होगा, ठीक है? करना क्या होता है इसमें, 7 का इससे डिवाइड करना होगा 462 से, ठीक है? तो 7 का जब 462 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो देखते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 462, 7 6 होता है 42, ठीक है? तो 7 6 42 लिखे, माइनस किए तो 6 कितना आ रहा है? माइनस करने के बाद आ रहा है 4, तो अब ये आ गया 2 यहाँ पे, ठीक? तो 7 7 7 2 14, 7 6 फिर से 42 आ रहा है, 7 6 42 खत्म, ठीक है? क्या आ रहा है? 66, ठीक? यानी कि 7 का इससे डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? 66 आ रहा है। 66 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा? 66, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि 66 ये करने के बाद 66 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ रहा है। फिर प्लस अब इसका डिवाइड करके देखते हैं, 462 डिवाइडेड बाय 11, चलो करते हैं। क्या डिवाइड करना है किसका? 11 का 462 से, हाँ 462 से करेंगे तो 11 4 जा पहले जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बचा 2, ये 2 4 2 जा 22, खत्म। तो ये 42 है ना,
तो 42 आ रहा है, क्या करने पे, इन दोनों का डिवाइड करने, तो प्लस की साइन वैसे ही रहेगी, इन दोनों का डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 42, 42 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखा हुआ है -6, तो वो भी लिख देंगे कि 42 मल्टीप्लाइड बाई -6 आ रहा है। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद अब वैसे ही आगे करेंगे, प्लस की साइन उतारेंगे यहाँ पे, फिर 462 डिवाइडेड बाई 21 करेंगे, ठीक है। चलो ये भी देखते जाओ, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम लोग को सब मिल जाएगा, ठीक है, सारा का सारा डिवाइड करना है किसका, 462 का किससे करना है, डिवाइडेड बाई 21 से, ठीक है। 21 2 जा होता है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42, तो यहाँ पे 2 जा ले जाता है, 42 ले जाते हैं, ठीक है। 42 अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बच रहा है 4 और यहाँ पे 2, यानी कि 42 आ जा रहा है, फिर से फिर 2 जा ही चला जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 21 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 22। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसका आंसर आ रहा है 22 मल्टीप्लाइड बाई -8, है ना, 22 मल्टीप्लाइड बाई -8, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस के साइन के साथ 462 डिवाइडेड बाई 22 करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इसका 22 से तो 21 ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 462 डिवाइडेड बाई 22 करेंगे तो 22 पहली बात की 22 2 जा ही चला जाएगा, ये 22 2 जा 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, अब क्योंकि यहाँ पे 2 आया है तो ये भी 2 ही आ जाएगा, तो 22 1 जा हो जाएगा, ठीक है। तो ख़त्म, यानी कि यहाँ पे 21 आ रहा है, तो अगला क्या हुआ, अगला हुआ 21 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर और ये एक नंबर, ठीक है। और इन सब का डिवाइड में क्या है 462 है, ये लिखना मत भूलना गाइस, ठीक है। और यहाँ ऐसे इज इक्वल टू लिखते रहना, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे क्या करना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब हम लोग को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 66 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक। तो यहाँ पे चलो करके देखते हैं कि 66 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आएगा, 66 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6 4 6 3 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, ऐसे ही फिर से 18 आ जाएगा, 6 3 जा 18 19 198, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ आएगा 198, फिर प्लस के साइन है, प्लस के साइन लगाएंगे, फिर 42 मल्टीप्लाइड बाई -6 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 42 मल्टीप्लाइड बाई -6 करेंगे तो देखते हैं कि क्या आता है, 42 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक। तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 1 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है। 4 6 जा 24 और 24 और 1 24 25, ठीक है। 252 आ रहा है गाइस, तो 252 किस में आ रहा है, माइनस में है ना, ये याद रखना कि ये माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में आएगा क्या, 252, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को देखा है 252 आया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्लस की साइन है यहाँ पे, तो प्लस की साइन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। 22 मल्टीप्लाइड बाई -8 है, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई -8 हम लोग को करना होगा। अब देखो 22 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 6, फिर उसके बाद फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 1 17 176, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, क्यों यहाँ देखो साइन किस चीज़ की लगी है, माइनस की, तो माइनस की साइन के साथ हम लोग लिखेंगे कि आ रहा है 176, ठीक है, माइनस के साइन के साथ, प्लस 21 का 5 से करना है, 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, कितना आ गया 105, ठीक है। तो करने का मतलब है, अब इसके फिर अपॉन में लिख देते हैं 462, ठीक है। अपॉन में क्या लिख दिए, अपॉन में हम लोग लिख दिए 462। अब उसके आगे बढ़ते हैं गाइस, अब उसके आगे बढ़ने के लिए क्या होगा कि अब नॉर्मल हम लोग को दिख गया है कि भाई क्या-क्या है, कैसे-कैसे है, ठीक है। अब देखो सबसे आसान तरीका ये होता है कि तुम माइनस वाले को एक साथ कर लो और प्लस वाले को एक साथ प्लस कर लो, ठीक है। तो माइनस, अगर साइन माइनस की लगी है, यहाँ भी माइनस की लगी है, तो दोनों क्या होगा, दोनों होगा प्लस, ठीक है। अगर तुम देखो पहली बात, और अगर ऐसे ब्रैकेट में कभी लिखा होता है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो ये दोनों प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर के, ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई होकर के माइनस होता है, ठीक है। तो ये 198 प्लस, अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ आगे वाले आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में नहीं, आगे इसी वीडियो में पीछे करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे होता है ये। तो अब ये इसको हम लोग लिख देंगे कि ये भी प्लस माइनस माइनस हो रहा है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे रियल साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होती है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस की साइन लगेगी, ठीक। और ये प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ भी माइनस की साइन लगेगी, ठीक है। फिर प्लस 105, अब ये सही से दिख रहा है तुम लोगों की, होगा क्या आगे, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस माइनस वाले को एक साथ प्लस कर देते हैं। अब देखो अगर माइनस माइनस वाले को एक साथ प्लस करेंगे तो है -252 और -176, तो ये तो 6 7 8 हो गया, क्योंकि दोनों माइनस है तो दोनों सेम साइन हमेशा ऐड होती है, ठीक है। तो 6 7 8 और 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है 12, 12 का 2 कैरी 1 और 2 1 3 1 4, यानी कि 4, तो 428 इसका आ रहा है, ठीक है।
तो इन दोनों का अगर देख रहे हैं तो ये आ रहा है 428। अगर इन दोनों का 428 आ रहा है यानी कि माइनस में 428 आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन दोनों पे माइनस की है, जो बड़ा होता है उसकी साइन लगती है, लेकिन यहाँ पे दोनों में माइनस की है तो माइनस की ही लगेगी। तो हमेशा ये देखो जब भी प्लस या माइनस हो तुम ये देखो कि हमेशा बड़ा कौन है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस की साइन लगी। अब उसके बाद फिर 198 है ना, तो 198 का 105 से करेंगे हम लोग। चलो करके देखते हैं। 198 है, 198 का 105 से हम प्लस करते हैं। प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 कितना होता है, 8 5 13 होता है, 13 का 3 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1 3 ना, 303 आ रहा है। एक से हाँ 303 आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई यहाँ पे आ रहा है 303, ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखो दोनों का, इन दोनों का पहले हम लोग ने करके लिख दिया था, ठीक। अब फिर प्लस प्लस वाले का हमने करके लिख दिया है। अब अपॉन में लिखते हैं 462। अब उसके बाद फिर देखो अब 303 और 428 का हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। और साइन किस चीज़ की लगेगी, सब्ट्रैक्शन करने के बाद, सब्ट्रैक्शन करने के बाद साइन लगेगी बड़े वाले की, हमेशा बड़े वाले की साइन लगती है। हम कहें ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़े की साइन लगती है। चलो ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब 303 सॉरी पहले ऊपर बड़ा वाला लिखते हैं, ठीक है, यानी कि 428 और 303 जब करेंगे तो कितना आएगा, चलो 5 आएगा यहाँ पे, 5 6 7 8 होता है ना, 5 आया। अब उसके बाद फिर ये 2 और यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1, 125 आ रहा है, ठीक है। तो अब 125 कैसा आ रहा है, 125 आ रहा है साइन के साथ, साइन के साथ मतलब साइन कौन सी लगेगी, माइनस की साइन, माइनस 125 अपॉन 462, ठीक है। ये साइन है तुम्हारी, और देखो ये यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा आंसर है। ये था फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है गाइस, ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब वो लोग चले जाओ जो लोग को ये पूरा समझ में आ गया। अब सिर्फ वो लोग देखो जिन लोग को ये प्लस माइनस और ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि एलसीएम क्या होता है, नहीं तुम पहले ये देख लो कि प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो एडिशन, जब भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो एडिशन में क्या कहते हैं ना, जब भी देखो कि सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन जब भी लगती है तो ऐड होता है, तो ऑपरेशन ऐड होता है, साइन उस चीज़ की लगती है जो बड़ा हो, हर बार साइन उस चीज़ की लगेगी जो बड़ा होगा एडिशन के मामले में, याद रखना, ठीक है। साइन उस चीज़ की लगेगी जो बड़ा होगा, भले ही दोनों में सब्ट्रैक्शन की लगी हो या भले ही दोनों में एडिशन की लगी, तुम ये देखो कि बड़ा कौन सा है उसी की साइन लगाओ, दैट्स इट। तुम्हें और कुछ याद ही नहीं रखना है, तुम्हें ये देखना है बड़ा कौन सा है। और अगर इसमें कंफ्यूजन है कि कौन सा यहाँ पे एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो देखो हमेशा ऑपरेशन अलग चीज़ होती है, साइन अलग चीज़ होती है। साइन क्या होती है, प्लस माइनस होती है, ठीक है। साइन जो होती है वो होती है प्लस या माइनस, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन क्या होता है, ऐड और सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब साइन हमेशा उस चीज़ की लगेगी जो बड़ा होगा, यानी कि प्लस माइनस, उसको देखो कौन सा नंबर बड़ा है वही लगाओ, और यानी कि जो दो नंबर है वो दोनों अगर प्लस उसके सामने सामने प्लस लगाए तब तो ऐड ही होगा, और सामने सामने अगर माइनस लगाए तब भी ऐड ही होगा। क्यों, क्योंकि सेम साइन है। जब भी डिफरेंट या अपोजिट साइन होगी तब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। जब भी डिफरेंट साइन देखो तब सब्ट्रैक्शन होगा। अब देखो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, 22 माइनस, इसके सामने कोई साइन नहीं है मतलब प्लस की है, जहाँ कोई साइन नहीं हो मतलब प्लस की है, ठीक है। अब प्लस और माइनस होकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है -26, ठीक है। क्यों -26 आ रहा है, क्योंकि हम इन दोनों में हमें पता चल गया कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। देखो प्लस है, ये माइनस है, तो होगा क्या, सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि साइन क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइन है ना, सेम होता तो हम ऐड करते, अपोजिट साइन है, इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस है, तो हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन साइन कौन सी दिमाग में रखनी है, विच इज ग्रेटर, जो बड़ा हो। बड़ा कौन सा है इन दोनों में, 48 के सामने वाली साइन लगेगी। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में बड़ा है 54 के सामने प्लस है तो यहाँ कुछ नहीं लगाया यानी कि प्लस है, ठीक है। और यहाँ इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 66 के सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ कौन सी साइन लगी है, माइनस है। समझ में आया। तो साइन हमेशा वो वाली लगेगी जो बड़ा हो एडिशन के मामले में। और होगा क्या, होगा जैसे कि अगर अपोजिट साइन यहाँ प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ भी माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होकर 18 आया, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस है, जहाँ सेम साइन हो गई वहाँ क्या आया, वहाँ एडिशन हो गया, ठीक है। लेकिन साइन हमेशा उसकी लगती है जो बड़ा हो, ये एडिशन के मामले में वाली बात है, ठीक है। तो मैं दो चीज़ ध्यान में रखनी है कि साइन सेम है कि नहीं, और बड़ा कौन सा है वही साइन लगा देनी है। साइन सेम है तो ऐड होगा, साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, दैट्स इट। मल्टीप्लिकेशन के मामले में बहुत, और इससे भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ ये करना होता है कि भाई ये देखो होना क्या, ऑपरेशन क्या होना है इसमें। जैसे यहाँ पे ऑपरेशन तो अलग अलग हो सकते थे, ऐड या सब्ट्रैक्शन हो सकता था साइन के हिसाब से, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशन तो मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई ही होगा किसी भी स्थिति में। जैसे यहाँ पे अगर 2 है और 5 है, हमें ये नहीं जानना है कि यहाँ पे ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, यहाँ में हमें पता है मल्टीप्लाई ही होगा क्योंकि मल्टीप्लाई की साइन लगी है, ठीक है। हमें बस देखना है साइन कौन सी लगेगी, और साइन कौन सी लगती है, जब सेम अगर दोनों माइनस होती तब प्लस की लगती, लेकिन अगर दोनों मतलब सेम साइन है तो प्लस का ही लगेगा। लेकिन अगर अलग अलग साइन हुई तो यहाँ पे माइनस का लगेगा, और यहाँ पे अलग अलग है तो माइनस की लगी है। यहाँ सेम है
तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है? प्लस की साइन लगेगी, तो 3 2 जा 6 रहेगा और साइन किस चीज़ की लगेगी, प्लस की, दैट्स इट, ठीक। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई ही होता है, साइन क्या, प्लस 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 की लगती है, माइनस माइनस प्लस की लगती है, प्लस माइनस माइनस की लगती है, माइनस प्लस माइनस की लगती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब डिफरेंट साइन, सेम सेम बट डिफरेंट, वही वाली बात है, सेम सेम अगर है तो एडिशन मतलब प्लस की साइन लगेगी, और अगर अपोजिट साइन है तो माइनस की लगेगी, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही है। और दूसरी बात कि अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी हो, दो साइन ऐसे ऐसे हो सामने, तो पहले इन दोनों का एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता है, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये -2 और ये -4 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन नहीं लगी है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम ये देखेंगे सेम साइन है तो ऐड होगा, ठीक है। तो 4 और 2 को ऐड करके 6 लिख दिया गया है, और साइन कौन सा लगेगी, जो बड़ा हो, ठीक है। आई हो इसी को आप रिपीट कर करके बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि साइन लगती कैसे है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो ये समझ में आया होगा, और अगर एलसीएम नहीं पता है यार तो एलसीएम भी चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एलसीएम करते कैसे हैं। तो देखो यार, एलसीएम में कुछ नहीं होता है, जैसे आपको 2 या 3 4 नंबर जो भी दिए हुए हैं उसको ऐसे लिख लो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से सबसे छोटे नंबर से हो पा रहा है कि नहीं, सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले ट्राई करो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सबसे छोटे नंबर से ट्राई करोगे तो ये आ जाएगा, टेबल पढ़ो 2 की 18 कब आता है, 2 9 जा 18 आता है, करेंगे 2 1 जा 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 1, तो 16 आ रहा है, 1 और 6 मिला के 16 होता है ना, 2 8 जा 16, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अभी 2 से हो रहा है कोई, सबसे छोटे नंबर से देखते हैं 2 से हो रहा है क्या कोई, हाँ 2 के टेबल में अभी 18 आ रहा है, 9 आता है, 2 9 जा 18, तो 9 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 9 ऐसे ही लिख देंगे, 2 9 जा 18, फिर यहाँ भी 9 आ गया। अब 9 सबसे छोटे टेबल में किस में आता है, 3 में, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 होता है, हम लोग जानते हैं, फिर 3 3 जा 9 होता है, फिर 3 से करेंगे क्योंकि यहाँ 3 3 आ चुका है, तो 3 1 1, दैट्स इट। अब तुम्हें 2 2 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेना है और जो आएगा वही एलसीएम हुआ, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे करना है 7 11 और 24। अब देखो कि सबसे छोटे नंबर कौन से सबसे छोटे नंबर से हो रहा है, यहाँ 4 लिखा है ना, तो मैंने अभी जैसा कि आपको बताया 4 है, तो यानी 2 से हो रहा है ये, तो जो सबसे पहले छोटे से हो रहा है उसको सबसे छोटे से ही करेंगे, ठीक है। 2 7 11 वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि नहीं होता है 2 में, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 12 जा 24 आएगा यानी कि, ठीक है। फिर 2 से अभी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 12 है, तो 2 7 वैसे ही लिखे, 11 वैसे ही लिखे, 2 6 से 12 हो गया, फिर 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, फिर 2 से करेंगे तो 7 11 2 3 जा 6। अब कौन से, अब 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है ना, तो सबसे छोटा नंबर अभी 3 दिख रहा है, तो अभी हम 3 से ही करेंगे, 7 11 1, ठीक है। 3 1 जा 3, फिर उसके बाद फिर सब इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है तो 7 का 7 से ही होता है, 7 1 जा 7, 11 वैसे ही लिखा जाएगा, 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर अब यहाँ पे 11 आया हुआ है तो 11 का कर देंगे, 11 1 11 1 जा 11 होता है, और 1 का 1 सब 1 हो गया अब, ठीक है। अब तुम्हें ये पूरे को यानी कि लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये जो ये पूरा है, ठीक है। ये सब इन सबको ऐसे लिख करके जो भी आएगा वही उसका एलसीएम होगा, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही होता है एलसीएम, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप कि यार अभी तक मैंने मतलब आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। आप अगर इतना अगर सीख गए तो आगे का आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो होगा रैशनल नंबर का तो आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि यार मैंने तुम लोग क्लियर किया, तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।